नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 की जो 2015 से लेकर वैकेंसियां आ रही है उसके अंदर यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की कौन से साल कितनी कट ऑफ रही है, यानी कि 2015 की, 2016 की, 2018 की, 2020 की कट ऑफ के बारे में कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे। और उसके बाद में 2022 के अंदर टारगेट के बारे में अपन बात करेंगे। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से भी अपन बात करेंगे, लेकिन मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, क्योंकि मार्क्स के बारे में तभी पता चलता है जब कंपटीशन एग्जाम का लेवल आपको पता चलता है। लेकिन कुछ यूनिक चीजें टारगेट को लेकर के भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हो तो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे IT इलेक्ट्रीशियन के लिए हर संडे को टेक्निकल का बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। और IT इलेक्ट्रीशियन लेवल का ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक सिंगल वीडियो कोर्स मैंने वहां पे प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह भी मिलेंगे, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। क्योंकि अभी मिशन मोड के अंदर IT के लिए भी काफी सारे डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आ रही है, तो कोई एक ऐसा सिंगल वीडियो कोर्स हो जिसके अंदर आपको जीरो से लेकर के एडवांस तक का कोर्स मिले तो आपके लिए बेनिफिट वाली चीज है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वो वीडियो कोर्स है वो प्रोवाइड किया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 15, 16, 18, 20 और 22 की जो वैकेंसी है उनके बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो चीजें है ना, ये टेबल देखने से एक चीज सबसे पहले क्लियर होती है कि 2014 की वैकेंसी भी आई थी, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे स्पेस के अभाव में शामिल नहीं किया है। देखिए 14 में वैकेंसी आई है, 15 में आई है, 16 में आई है, उसके बाद में 18 में, 20 में और 22 में यहाँ पे वैकेंसी कंटिन्यू आ रही है। तो इस प्रकार के बच्चे जो ये चाहते हैं कि किसी ऐसे डिपार्टमेंट की मैं तैयारी करूं जिसकी भर्ती है वो लगभग हर साल आए, तो उन सब बच्चों के लिए यूपीपीसीएल एक बहुत ही शानदार विकल्प है, इसकी तैयारी वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये थी आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में बात कर लेते हैं अलग अलग ईयर है उनमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी थी 2015 के अंदर 884 वैकेंसी थी। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 115 कट ऑफ थी। मैं राउंड फिगर के अंदर यहाँ पे कट ऑफ ले रहा हूँ। ओबीसी की जो कट ऑफ थी बच्चों वो थी 108 और उसके बाद में 80 की थी यहाँ पे 99, यहाँ पे 80 की कट ऑफ थी और उसके बाद में 80 की जो कट ऑफ थी वो 63 थी। उसके बाद में यहाँ पे DFF है, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रीडम फाइटर और डिफेंडेंट, ये मतलब क्या है कि डिफेंस से संबंधित है। यूपीपीसीएल में जो लोग मतलब क्या है कि जो डिफेंस में सर्विस कर रहे थे, कोई शहीद हो गया तो उन पे जो डिपेंडेंट है उनके लिए अलग से यहाँ पे मेरिट बनती है। तो उसकी जो मेरिट थी वो 58 मेरिट थी यहाँ पे। और EWS है वो 2015 के अंदर था नहीं, तो उसकी यहाँ पे कोई भी कट ऑफ दिखाई नहीं गया। और EX सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी वो भी काफी अच्छी यहाँ पे कट ऑफ रही थी, 88 थी। शायद यहाँ पे वैकेंसी एक सर्विसमैन की कम होगी, है ना। तो 2015 की जो कट ऑफ है वो इस हिसाब से थी, आप इस पे नजर डाल सकते हो। और ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ 200 में से है, जैसे कि यूपीपीसीएल TG2 के अंदर आपका 150 नंबर का टेक्निकल रहता है और 50 नंबर का नॉन टेक रहता है, तो कंप्लीट 200 नंबर में से कुछ इस हिसाब से कट ऑफ थी जब 884 वैकेंसी थी। अब आ जाते हैं दोस्तों अपन 2016 की वैकेंसी पे। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 623 वैकेंसी थी। वैकेंसी थोड़ी सी घटी है। अब कट ऑफ देखिए किस हिसाब से यहाँ पे चेंज होती है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहाँ पे 131 कट ऑफ रही है, 200 में से 131 के कट ऑफ रही है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 120 यहाँ पे कट ऑफ रही है। और उसके बाद में 80 की 102 यहाँ पे कट ऑफ रही है, ठीक है। और 80 की जो कट ऑफ है वो 84 यानी कि 84 रही है। और उसके बाद में DFF की जो कट ऑफ है यहाँ पे 82 यहाँ पे DFF की कट ऑफ रही है। और EX सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर से गई है, 107 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई है, यानी कि ये सम की है जो कट ऑफ है वो 80 से भी ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो आप देखोगे 2015 के अंदर जो वैकेंसी थी वो 884 वैकेंसी थी और 16 के अंदर जो वैकेंसी वो 623 वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे 15-16 नंबर का गैप है वो कट ऑफ के अंदर हो गया है ना। उसके बाद अपन देख लेते हैं 2018 के अंदर। 2018 के अंदर भी जो वैकेंसी थी ना, यूपीपीसीएल TG2 की जो वैकेंसी थी ना वो थी 2115 वैकेंसी। उसके बाद में ट्रांसमिशन के अंदर भी 664 वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी ज्यादा हो गई। तो अब देखिए किस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ उसके अंदर वेरिएशन होता है। तो 128 कट ऑफ आपकी आ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। और उसके बाद में ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी वो 105 कट ऑफ यहाँ पे आई है भाई, ठीक है। उसके बाद में SC की आई आपकी 67 और ST की जो कट ऑफ है वो आई है 72, ठीक है, 72 है। DFF की जो कट ऑफ है वो 81 कट ऑफ आई है। और यहाँ पर भी नहीं थे ESM और यहाँ पर भी EWS नहीं थे। और उसके बाद में देखिए EX सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो
5 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हर साल क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम गई है। यहाँ पे 115 थी, यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा चली गई। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफ़ी बढ़ी है, तो उसके बाद में कट ऑफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको सब में देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 2020 की जो वैकेंसी भी लेटेस्ट परीक्षा का जो पैटर्न है ना, उसके बारे में जो लेटेस्ट एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ को देख करके अपने को थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो मेनली अपन बात कर लेते हैं अब 2020 वाली वैकेंसी में। 20 के अंदर जो वैकेंसी है उसमें 608 वैकेंसी थी और 22 के अंदर जो वैकेंसी है वो 891 वैकेंसी है, लगभग 300 वैकेंसी अभी बढ़ी है ना। तो 20 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 20 में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है। यहाँ पे 149 149 नंबर 200 में से यहाँ पे कट ऑफ गई है। और उसके बाद में देखिए EWS है, यहाँ पे आ गया था 126 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई है, ठीक है, EWS की, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करें OBC की कट ऑफ है वो भी यहाँ पे 137 नंबर OBC की कट ऑफ गई है। पिछली 105 थी, उसके बाद में 137 कट ऑफ गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद में 80 की अपन बात करें तो लगभग 120 नंबर यहाँ पे 80 की कट ऑफ है। देखिए कितना ज़्यादा 80 की जो कट ऑफ है उसके अंदर वृद्धि हुई है ना। और उसके बाद में देखिए ST कैटेगरी है तो यहाँ पे 71 रहा है 80 का स्कोर। और उसके बाद में DFF की अपन बात करें तो यहाँ पे 80 रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे EX सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जो कट ऑफ है वो इसी साल गई है 2020 वाली वैकेंसी के अंदर, है ना। तो देखिए 2016 के अंदर 131 थी और 2020 के साथ में इसका कंपैरिजन करोगे तो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग बराबर वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब अपन बात कर लेते हैं 2022 वाली वैकेंसी के बारे में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक रही है, 891 वैकेंसी है। UPPCL TG2 का आप जब ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना 2014 से लेकर के, तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती है एक अपवाद के रूप में 2018, इसको छोड़ देना तो 600 से लेकर के 900 1000 के बीच में यहाँ पे वैकेंसी आती है, ठीक है। तो देखिए टारगेट के बारे में बात करें ना, अभी सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी आपकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट जो नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है ना वो नवंबर का लास्ट वीक यहाँ पे बताया गया है। अक्टूबर का लगभग एंडिंग अपना चल ही रहा है, क्योंकि अक्टूबर के लगभग 10 दिन अपने पास में बचे हैं और नवंबर का महीना बचा है। तो लगभग आपके पास में जो टाइम है ना वो अभी 40 दिनों का टाइम है। और टारगेट के बारे में पर बात करें ना तो भाई सबसे पहली चीज तो है कि अगर आप UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हो और 891 जो पोस्ट है उनके लिए कंपटीशन आपको फाइट करना है, तो अभी आपके पास में जो 30-40 दिन का टाइम है ना 8 से 10 घंटे आपको डेली की मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। और 8 से 10 घंटे है ना इनमें भी आपको पढ़ाई इस हिसाब से करनी है कि जो दूसरे काम है वो या तो पहले कर लेने या बाद में कर लेने। ये जो पढ़ाई है इसके अंदर आपकी कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे की जो पढ़ाई है वो रेगुलर चलनी चाहिए और सभी चीज़ों से ध्यान हटा करके पूरा जो फोकस है उस पर पढ़ाई करके 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तभी जा करके ये जो कंपटीशन एग्जाम है इसको आप फाइट कर सकते हो। थ्योरी है उसको आपको डीपली पढ़ना है। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली होगी उम्मीद है, अगर आपने नहीं किया तो 10 से 15 दिन जो अगले है ना उसके अंदर आपको थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कम से कम लगाने चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि मतलब क्या कि एग्जाम के अंदर वो प्रश्न रिपीट हो। और उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगाने का काम होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, आपके स्कोर के बारे में पता चलता है, आपकी इफिशियंसी के बारे में पता चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो घंटों के हिसाब से पढ़ देखें तो वैसे पढ़ाई घंटों के हिसाब से करनी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अपनी ये कोशिश होनी चाहिए कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई है वो अभी 30-40 दिन का टाइम बचा तो उसमें आपको जरूर करनी चाहिए। अब अपन थोड़ी सी रफली अपन बात करें ना भी सर टारगेट मार्क्स तो आपने बताए नहीं, मार्क्स तो बताइए हम कितना टारगेट रखें। देखिए भी टारगेट नंबर का सबसे पहले चीज़ तो है कि होता ही नहीं है एग्जाम से पहले, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है इसके बारे में अपने को पता ही नहीं। अगर पेपर का लेवल टफ आ जाता है तो ये मेरिट भी नहीं जाएगी, इससे भी कम आ जाएगी। और पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा मतलब क्या है कि ईजी हो जाता है तो इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन ऑल ओवर अपन रफली बात करना है तो टारगेट मार्क्स अगर आपको रखना है तो इस प्रकार का रखिए कि पीछे कभी इस प्रकार की कट ऑफ गई नहीं हो, भाई उस प्रकार की कट ऑफ हो पीछे कभी गई नहीं हो और आगे भी जाने के चांसेज हो नहीं। तो पीछे की जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देखोगे 608 पदों के लिए 149 यहाँ पे गई हुई है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे लगभग 300 ज़्यादा है। और अगर आपको टारगेट लेके ही चलना है ना तो भाई 160 नंबर का टारगेट
टारगेट लेके चलिए। इतिहास में भी इसकी कट ऑफ 160 गई नहीं है और उम्मीद मुझे नहीं है कि पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा यहाँ से ईजी भी आता है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी है। ये जो टारगेट है मेरे हिसाब से आपको, अगर आपको आदर्श एक स्कोर लेके चलना ही है तो इस स्कोर को आप लेके चलते हो। और इसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी के बारे में अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे 150 के आसपास में स्कोर है वो लेके चलना चाहिए, बस एक रफली पढ़ाई करने के लिए। बाकी तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और देखिए यूपीपीसीएल TG2 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना तो अच्छी पढ़ाई अगर आपने की होगी ना तो वो आगे बहुत काम देगी, क्योंकि मिशन मोड के तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनके अंदर भर्तियाँ आने वाली है। उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, टोटल 6-7 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया जिनकी दिसंबर 2022 और जनवरी-फरवरी 2023 तक वैकेंसी आने वाली है। तो वो वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये जो पढ़ाई करोगे इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो साल चल रहा है ना 2022 का एंडिंग चल रहा है और 2023 वाला जो साल है ये भर्तियों का साल है। तो इस साल को ये जो आपके लिए अमूल्य या फिर बोलो कि बहुमूल्य टाइम है, इसको आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। एक साल कड़ी मेहनत कर लोगे तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।